द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुझे ऐसा लगता है आपके अलावा मुझसे ये टेढ़े सवाल आज तक पूछे ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर। आप मेरा सर्च कर लीजिए और मेरा इंटरव्यू लेना है ना तो पूरा सर्च करके मेरी स्टडी करने के बाद आइएगा। सर्च की बात नहीं, जब आप जनसभा में आए तो आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रही, भीड़ नहीं आपके पास, और बदलाव कैसे करें? गुस्सा नहीं हो रहा, ये घिसे पिटे सवाल वही पूछे जा रहे हैं बार बार। नहीं 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 नहीं, आप सही बात कीजिए। नहीं सोचिए आप ये बात मत कीजिए, आप लोग कौन है? नहीं, आप ये बात नहीं कर सकते। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चौथे फेज का चुनाव खत्म हो गया, पांचवा फेज शुरू है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जनसभा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो कोई लीडर है वो यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। और देखिए मेरे सामने ये जो है कुर्सियाँ एकदम खाली पड़ी है और ये सामने में जो है कि बदलाव की हवा, मगर पता नहीं है कैसी बदलाव की हवा है। यहाँ पर लोग नहीं है, भीड़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार में हम आ रहे हैं, मगर सरकार में कैसे आएंगे वो तो दिख नहीं रहा है। लगातार देखिए कि का ये चुनावी माहौल है और लगातार पश्चिम बंगाल में चल रहा है कि हम लोग जो है बदलाव में है, सरकार में है, परिवर्तन में है। मगर आप देखिए, ये देखिए कुर्सियाँ खाली पड़ी है इनकी, भारतीय जनता पार्टी की रैली की। और ये कुर्सियों के पीछे जो है कह रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, मगर सरकार में जो है ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुर्सियाँ देखिए मेरे सामने कि एकदम खाली पड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है कि सरकार में हम आ रहे हैं, मगर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या बदलाव है और क्यों जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट करेंगे या क्यों वोट करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कहा कि हम आएंगे तो सीए एनआरसी लाएंगे, तो जो सीए एनआरसी लाएंगे तो मुसलमानों का क्या होगा? देखिए, कोई आप गवर्नमेंट का ऑथेंटिक रिकॉर्ड मुझे दिखा दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी जानकारी है। सीए एनआरसी में तो कह दिया गया ना कि मुसलमानों को छोड़कर सबको नागरिकता। सीए का पूरा रिकॉर्ड आप पूरा पढ़ें, वर्ड बाई वर्ड पढ़ें। सुनिए मेरी बात, जब दिल्ली के अंदर जो औरतों ने आंदोलन किया था सीए के ऊपर, सुनिए मेरी बात, आप लोग सुनते नहीं है, भड़काने वाली बात करते हैं। आप पत्रकार हैं तो जिम्मेदारी लीजिए, बस बोली, सही बात बोलिए। आप ये रिपीट करते हैं ना सवाल है, ये बार बार यही रिपीट करते हैं। नई दुनिया है, नई सोच है, उसके आगे बढ़िए और बातें करिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने खुद पढ़े लिखे, मेरी पढ़ाई पे तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। आप गूगल में मेरा नाम सर्च कर लीजिए, मैंने क्या किया है, क्या आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं वैज्ञानिक हूँ, 100 वैज्ञानिकों में मेरा नाम है आज भी। और कांग्रेस के टाइम में मैं वैज्ञानिक हूँ, बीजेपी के टाइम में मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो जब मैं वैज्ञानिक हूँ तो मेरी बात मानिए इस चीज़ को और सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए। मैंने पहले ही कहा, मैंने सनाउल्लाह साहब के अंडर में रिसर्च किया है, जो वली इंसान है। और जितने भी मेरा डाटा निकाल लीजिए, बरेलवी सेक्ट के हों या देवबंदी हों, जमात वाले हों या अहले हदीस वाले हों, सब मुझे बहुत लाइक करते हैं। सिंगल आदमी ने, मुझे ऐसा लगता है आपके अलावा मुझसे ये टेढ़े सवाल आज तक पूछे ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर। आप मेरा सर्च कर लीजिए और मेरा इंटरव्यू लेना है ना तो पूरा सर्च करके मेरी स्टडी करने के बाद आइएगा। सर्च की बात नहीं, जब आप जनसभा में आए तो आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रही, भीड़ नहीं आपके पास, और बदलाव कैसे करें? देखिए, ये स्ट्रीट कॉर्नर है, मैं यहाँ पर आया हूँ, जोर जोर से अपनी आवाज़ पहुँचाइए। डेमोक्रेसी की राइट है ये, जिसको भी वोट देना है उसका अपना हक है। इस कंट्री का जो भी सिटीजन है उसका हक है, वोट देना चाहिए उसको। हम तो बताने आए, सही बात बताने आए। 2014 से आप सेंटर में बैठे हुए, हर साल 2 करोड़ नौकरी, तो उस हिसाब से 14 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए। कांग्रेस ने इतना गड्ढा बड़ा आप लोग भर रहे हैं, फुल कर रहे हैं। वो इतना कर दिया है, सही बता रहा हूँ। मुसलमानों का एक भी फायदा पहुँचाओ 4-5 परिवार के अलावा तो बता दीजिए। ये लैंग्वेज मत बोलिए हमारे सामने। आप तो गुस्सा हो जा रहे हैं। नहीं, हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, गुस्सा नहीं हो रहे। ये घिसे पिटे सवाल वही पूछे जा रहे हैं बार बार। नहीं 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 नहीं, आप सही बात कीजिए। नहीं सोचिए आप ये बात मत कीजिए, आप लोग कौन है? नहीं, आप ये बात नहीं कर सकते। नहीं सर, आप ये बात नहीं करेंगे। कौन है? नहीं है, आप बात नहीं करेंगे सर, आप तरीके से सवाल पूछेंगे। मेरा इंटरव्यू लेना है ना पूरा भाई, तो मेरे पास आइए, आराम से बैठ के बात करेंगे, हर सवाल का जवाब दूंगा, कोई घुमाऊंगा नहीं। और टीवी पे इंटरव्यू आया, नेशनल टेलीकास्ट तहजीब टीवी पे, वो सीनियर चीफ एडिटर है मारू, हाँ, उन्होंने मेरा पूरा लिया है। बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे, मैंने सीधी लैंग्वेज में मैं जानता हूँ, सीधा आंसर दिया है। कोई प्रॉब्लम अगर मुसलमान भाइयों को है तो उसका प्रॉब्लम भी है। देखिए, जब सीए इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है तो ख़त्म कहाँ से होगा? अरे जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है तो उसका सवाल ही कहाँ उठता है? देखिए, आपके पास ज़्यादा जानकारी है, मेरे पास नहीं है। जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो मैं उसके ऊपर क्या बोल सकता हूँ? ठीक है, और जनता से बातचीत कर लेना है
ठीक है, देखिए ये सवाल पूछिए कि मुसलमानों का फ़ायदा आगे कैसे हो सकते हैं, मेन स्ट्रीम में कैसे ये आ जाएगा तो मुसलमानों का फायदा हो जाएगा। देखिए बीजेपी डाटा निकालिए, सबसे ज़्यादा IAS 51 बने हैं, पहले 30 से आगे बढ़ते ही नहीं थे। अभी माइनॉरिटी के लिए जो फंड दिया गया है, अभी जो फंड दिया गया है, अब नए बजट में देखिए माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फंड दिया गया है, बहुत ज़्यादा फंड दिया गया है, सच बता रहा हूँ। आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए उसको। भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है, भीड़ नहीं है, मगर सरकार बना रही है। सरकार तो नहीं बनेगी। लीडर अभी भड़क है मेरे ऊपर कि हम लोग मुसलमान का विकास करेंगे। नहीं, अभी जैसा अभी जो भाषण दे रहे थे, क्या नाम था वो मुसलमान जुबैर साहब जो दे रहे थे, तो हम सोचा कि जाके उसे सवाल करें। जो बोल रहे हैं कि सब मुसलमान का पार्टी है, ये है वो है, इनको डरना नहीं चाहिए। तो इससे पहले एक तो बच्चा यूपी में ने कहा मंदिर में जाके पानी पिया, आसिफ, जो मंदिर में जाके पानी पिया तो उस तरह बुरा तरह से मारा जाता है। कहीं मंदिर तो एक प्रार्थना का जगह है, पूजा पाठ का जगह है, जहाँ पर से आदमी को शिक्षा मिलता है, अच्छा ज्ञान मिलता है। तो पानी पीने वाला को उसको पानी पिलाने का जगह भी है कि पानी पिए, पानी पिलाए, कुछ भी करे। विकासों पर पश्चिम बंगाल में मोदी जी को लोग वोट करेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी जी को देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पूरी इंडिया की जो सेंट्रल स्कीम्स हो रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके ऊपर वोट दीजिए। ये कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, पर माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए और सेंट्रल स्कीम्स को देखिए। कुछ सेंट्रल स्कीम बता दीजिए सर। आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत जिसके पास मोबाइल है, घड़ी है, उसको नहीं मिल सकता। देखिए आयुष्मान भारत का जो डाटा निकाला है हमने, तो उसमें हमारे मुसलमान भाइयों को ज़्यादा फ़ायदा, उनको फ़ायदा मिला। नहीं, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। देखिए जो सरकार बनती है ना, तो उसके अंदर वो भारत की सरकार होती है, वहाँ हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है, और बीजेपी में हिंदू मुस्लिम है भी नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ 2017 में, तो 406 सीटों पर एक भी मुसलमान नहीं उतारा गया। देखिए अभी तो आपके बंगाल में 9 सीटें तो दी गई हैं बीजेपी को। पॉपुलेशन है मुसलमानों की, नहीं, अब बीजेपी दे रही है। देखिए मुसलमान भाई अगर नहीं जीत सकते हैं, पूरा का पूरा कमेटी होती है, उसकी पूरा सिलेक्शन होता है, रिव्यू होता है। ये पूरा उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान जो है कैंडिडेट, मुसलमान भाई को टिकट देते ये बीजेपी अब देना चाहिए। अभी हमारे मौलाना क्या कहते हैं, फतवा दे दिया जाए। आप कोई मुसलमान अगर बीजेपी में आता है अच्छा काम करने के लिए, तो मुसलमान में क्या कहते हैं, हम फतवा दे रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देना। अरे जब सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप पूछिए तो मेरा जवाब तो सुनिए पहले ठीक से। जब बीजेपी पार्टी देती है तो मुसलमान भाइयों को भी तो अपने कैंडिडेट को जिताना चाहिए। जीतने के लिए टिकट मिलता है, हारने के लिए टिकट नहीं मिलता है। तो सोचेंगे तो आडवाणी जी कई बार हार गए। हारना जीतना तो एक इलेक्शन में है, जो मैदान में आएगा वो हारेगा जीतेगा। पर अब सिचुएशन चेंज हो रही है, लोग बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की शक्ल को देखिए। 14 से लोग 15 लाख के इंतजार में हैं सर। देखिए वो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बड़ा चाके किया गया है। आप पे कोई ऐसी चीज़ें पूछिए मुझसे जो कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नई बात हो, घिसी पट्टी मुझसे मत पूछिए प्लीज़। आपसे पूछ लेते हैं। जी कोई बात नहीं है। जामिया से है ना? जी जामिया अलीगढ़। मेरी बात सुनिए, जामिया से है ना, वहाँ से पढ़ाई की है आपने, है ना? तो उस एक स्टैंडर्ड बनाइए। जो नजमा हेपतुल्ला जी हैं, सुनिए छोड़िए ना, नजमा हेपतुल्ला जी का क्या में कमी क्या है, पूरी सुनते नहीं है। आदमी पढ़ा लिखा आपको मिला है तो उसकी पूरी बात सुनिए ठीक से। नजमा जी को हम अलीगढ़ से जानते हैं, वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी वहाँ पर, और आज वाइस चांसलर हैं, ठीक है। और ये जामिया और अलीगढ़ जो है मुसलमानों की जान है। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 70 सालों में कांग्रेस ने लेमन चूस दिया चूसने के लिए। आपको मालूम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आज भी माइनॉरिटी का कैरेक्टर नहीं मिला है 70 सालों में। कांग्रेस जामिया को मिला हुआ है तो बीजेपी हटा रही है सर उसका। देखिए ऐसा है, मुझे नहीं मालूम हटा रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब कहने की बात है ना, आपके पास डाटा है ना? बिना डाटा क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ममता बनर्जी ने डुबा दिया, ममता बनर्जी ने मुसलमानों को लेमन चूस दिया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए ये लाला बस्ती है, मैकलॉड स्ट्रीट है, बगल में मलिक बाजार है, तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, सब हम लोग मिलजुल कर दोस्त यार की तरह रहते हैं, और भाईचारगी की तरह रहते हैं हम लोग। आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कि हम लोग हिंदू है या मुसलमान है। ये बांटने में हम लोग पूरा शरीक होते हैं, और मुसलमान का शादी में पूरा हिंदू शरीक होता है। उसके लिए खाना अलग हम लोग बनाते हैं, वो लोग हम लोग के लिए खाना अलग बनाता है। कि ऐसे जगह से वो लोग मुर्गी नहीं लेता है जहाँ झटका का गोश्त हो, और जानते हैं कि मेरे साथ मुस्लिम दोस्त लोग भी है, तो हम लोग का भी एहतराम करते हो लोग। हम लोग मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और आदमी को क्या चाहिए, अमन अमान। तो उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, मगर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट है। तो ये भाजपा अपने आप पर कायम काहे नहीं? भाजपा अपनी जुबान पे कायम नहीं है। भाजपा जो बोलती है करती नहीं है। भाजपा जुल्म करती है, हिंदुत्व का नाम लेती है, कहीं ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जो आपका
क्या नाम है, दिलीप घोष बोला 4 ठो मरा है, अभी और मरेगा। ये तो गलत चीज़ है ना। आप जनता को गलत आप मैसेज दीजिएगा तो जनता आपके साथ कैसे खड़े रहेगी? अभी दीदी आ रही है, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता बीजेपी का। दीदी आ रही है। दीदी आएगी 100%। चलिए धन्यवाद। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सरकार में आ रहे, भीड़ नहीं है उनकी रैली में, मगर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार बना रहे, सरकार बना रहे। पता नहीं कहाँ से सरकार बनाएंगे और कैसे सरकार बनाएंगे, वो तो लोग डिसाइड करेंगे। मगर अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम जो है सरकार में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी तरह का कोई भीड़ है। तो आइए कुछ और आम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का माहौल है और क्या सोच रहे हैं और किस मुद्दों को लेकर वो जो है वोट करेंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो कह रहे हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। तब लग रहा है कि परिवर्तन कर लीजिएगा बंगाल में। परिवर्तन हम लोग को नहीं करना है, जनता तैयार है परिवर्तन करने के लिए, और मानसिकता जनता की बन चुकी है। अब सब समय का इंतजार है 2 मई। भीड़ नहीं है आपकी जनसभा में, मगर उसके बाद एक तृणमूल का भय है, दहशत है, लोग ऊपर से सुन रहे होंगे। मैं अपनी अनुभव बतला रहा हूँ, इसलिए लोग डर से नहीं आते हैं लोग नीचे। जब 2 के बाद आप देखोगे शायद भगवाई दिखाई देगा तो ना। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आप जब मुझसे प्रश्न कर रहे हो बंगाल में, तो हम लोग बेहतर प्रशासन दे पाएंगे। जहाँ जहाँ पर आपके वहाँ तो आप प्रशासन 1 नंबर प्रशासन है वहाँ। वो आपको नहीं, हर हिंदुस्तान में जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हमारा बहुत अच्छा प्रशासन है। रोजगार कब देंगे? तो रोजगार मिल रहा है लोगों को, आपको खबर नहीं है। आप जाओ गूगल ढूंढते रहो, आपको सब मिल जाएगा। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए अभी पैंडेमिक के बाद। तो ये तो एक तो देखिए तो इंसिडेंट है। कोविड जो हुआ, एक मिनट नहीं, कोविड जो हुआ था, कोविड के समय तो आप भी जान रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, पूरे हिंदुस्तान डिस्टर्ब है। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्वव्यापी रोजगार कमा है, ये तो आप भी देख रहे हो। लेकिन उस स्थिति में भी भारत सरकार ने लोगों को बचाने के लिए जो प्रयास किया है, ये सराहनीय है। और हम आप जो है, जब लॉकडाउन हुआ तो आप भाजपा भारतीय जनता लोगों को लाने में सक्षम नहीं हुई, मगर जब 7 मार्च को, जब 25 मार्च को प्रधानमंत्री का रैली होता है, 7 मार्च है या 25 मार्च है, तो रैली होता है ब्रिगेड में, तो उसमें जो है 3-3 रेल भीड़ लगा के 3-3 रेल से 20-20 लाख रुपया। आप बाबू एक चीज़ बताओ मेरे को कि जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट क्या था? अभी भी तो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है। अभी कलकत्ते में अभी तक कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। कलकत्ते में तो अभी क्या स्थिति है, कोरोना है, कोई सरकारी आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन है तो यहाँ भी। ये तो आप भी महसूस कर रहे हो, इनकार नहीं कर सकते हो। दीदी ने काम नहीं किया। दीदी ने काम किया है, बहुत काम किया है। तो क्या काम किया है तो पूछो। दीदी ने काम किया है कि दीदी ने चोर को ज़्यादा पैदा किया है। आज कोरोना पीरियड, आमफान पीरियड में आप कितना क्या आपको अनुभव है मुझे नहीं पता। मैं चूँकि कलकत्ते शहर में ही जन्मा हूँ, बहुत नज़दीक से कलकत्ते शहर को मैं देख रहा हूँ कि जिस समय कोरोना काल आया, कोविड आया, उस समय तृणमूल कांग्रेस के लीडरों ने किस ढंग से काम किया वो आप सर्वे करोगे तो पहचान लोगे। लेकिन डॉक्टर खान है हमारे नेता, राष्ट्रीय और सोशल साइंटिस्ट हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पीछे की तरफ रैली हो रही है। रैली में भीड़ नहीं है, मगर सरकार बना रहे। चलिए उम्मीद करते हैं कि जनता अगर वोट देगी तो सरकार बन जाएगी। वैसे एक चीज़ तो बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह की हवा नेशनल मीडिया पर चली, और अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर है किस तरह से मेरे ऊपर भड़क गया और किस तरह की बात करने लगे। अब देखना यह है कि क्या यही मतलब स्तर रह चुका है इंटरव्यू का कि इंटरव्यू नहीं देते, वैज्ञानिक है, तो इसका मतलब थोड़ी कि सब सच बात बोल रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।